नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और मजेदार विषय पर बात करने जा रहे हैं। रियाज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको अंग्रेजी सिखाने के साथ साथ त्योहारों की खुशियां भी मनाते हैं। क्रिसमस का त्योहार नजदीक है और ऐसे में हम सबको अंग्रेजी में क्रिसमस की शुभकामनाएं मिलना आम बात है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शुभकामनाओं का जवाब कैसे दें? कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि सही जवाब क्या हो सकता है। घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको क्रिसमस की शुभकामनाओं का जवाब देने के 10 आसान और प्रभावी अंग्रेजी वाक्य सिखाने जा रहा हूं। ये वाक्य न सिर्फ सरल हैं, बल्कि बहुत ही प्रभावी भी हैं। इन वाक्यों की मदद से आप न सिर्फ अपनी अंग्रेजी में सुधार कर पाएंगे, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी प्रभावित कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी अंग्रेजी कितनी सहज और प्रभावशाली हो गई है। तो देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नए और मजेदार तरीके। वीडियो को पूरा देखें और सीखें क्रिसमस की शुभकामनाओं का जवाब देने के 10 बेहतरीन तरीके। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, जब भी कोई आपको मैरी क्रिसमस कहे तो सबसे पहले मुस्कुराहट के साथ थैंक यू कहे। यह दर्शाता है कि आप उनकी शुभकामनाओं की कद्र करते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं मैरी क्रिसमस टू यू टू। इसका मतलब है कि आप भी उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। यह वाक्य सरल है, लेकिन बहुत प्रभावी है। यह दिखाता है कि आप विनम्र और मिलनसार हैं। इस वाक्य का इस्तेमाल आप अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों या किसी से भी कर सकते हैं। तो याद रखें, थैंक यू, मैरी क्रिसमस टू यू टू। अगर आप अपनी शुभकामनाओं को थोड़ा और खास बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं विशिंग यू अ जॉयफुल क्रिसमस। जॉयफुल का मतलब होता है खुशियों से भरा हुआ। इस वाक्य का मतलब है कि आप उनके लिए एक खुशियों से भरा क्रिसमस चाहते हैं। यह वाक्य थोड़ा अलग है और यह दिखाता है कि आपने उनकी खुशी के बारे में सोचा है। यह वाक्य खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके साथ आपका करीबी रिश्ता है। तो अगली बार जब कोई आपको मैरी क्रिसमस कहे तो आप कहें विशिंग यू अ जॉयफुल क्रिसमस। यह वाक्य थोड़ा और व्यक्तिगत है। इसमें आप कह रहे हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि उनका क्रिसमस शानदार रहेगा। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत या शानदार। यह दिखाता है कि आप उनके लिए एक यादगार क्रिसमस चाहते हैं। यह वाक्य उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती है। तो याद रखें, थैंक्स, होप यू हैव अ वंडरफुल क्रिसमस। चैप्टर 4, मैरी क्रिसमस, एंजॉय द हॉलीडेज। यह वाक्य थोड़ा अनौपचारिक है, लेकिन यह बहुत ही दोस्ताना है। इसमें आप कह रहे हैं कि वे छुट्टियों का आनंद लें। एंजॉय द हॉलीडेज का मतलब है छुट्टियों का आनंद लें। यह दिखाता है कि आप चाहते हैं कि वे इस खास समय का पूरा लुत्फ उठाएं। यह वाक्य उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके साथ आपका अनौपचारिक रिश्ता है, जैसे कि दोस्त या सहकर्मी। तो अगली बार जब कोई आपको मैरी क्रिसमस कहे तो आप कहें मैरी क्रिसमस, एंजॉय द हॉलीडेज। चैप्टर 5, थैंक यू, हैव अ ब्लेसेड क्रिसमस। यह वाक्य थोड़ा धार्मिक है, लेकिन यह बहुत ही हार्दिक है। इसमें आप कह रहे हैं कि उनका क्रिसमस ईश्वर की कृपा से भरा हो। ब्लेसेड का मतलब होता है ईश्वर की कृपा प्राप्त। यह दिखाता है कि आप उनके लिए एक शांतिपूर्ण और खुशहाल क्रिसमस चाहते हैं। यह वाक्य उन लोगों के लिए अच्छा है जो धार्मिक हैं या जो इस तरह की भावनाओं की कद्र करते हैं। तो याद रखें, थैंक यू, हैव अ ब्लेसेड क्रिसमस। चैप्टर 6, थैंक्स, मे योर क्रिसमस बी फिल्ड विथ लव एंड जॉय। यह वाक्य बहुत ही खूबसूरत और भावुक है। इसमें आप कह रहे हैं कि उनका क्रिसमस प्यार और खुशियों से भरा हो। लव एंड जॉय का मतलब है प्यार और खुशियां। यह दिखाता है कि आप उनके लिए एक यादगार और खुशहाल क्रिसमस चाहते हैं। यह वाक्य उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके साथ आपका करीबी रिश्ता है, जैसे कि परिवार या खास दोस्त। तो अगली बार
जब कोई आपको मैरी क्रिसमस कहे तो आप कहें थैंक्स, मे योर क्रिसमस बी फिल्ड विथ लव एंड जॉय। चैप्टर 7 मैरी क्रिसमस, स्टे सेफ एंड हैप्पी। यह वाक्य थोड़ा अलग है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप कह रहे हैं कि वे सुरक्षित रहें और खुश रहें। स्टे सेफ एंड हैप्पी का मतलब है सुरक्षित रहें और खुश रहें। यह दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और चाहते हैं कि वे स्वस्थ और खुश रहें। यह वाक्य आप किसी को भी कह सकते हैं, खास तौर पर अगर वे यात्रा कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं। तो याद रखें, मैरी क्रिसमस, स्टे सेफ एंड हैप्पी। चैप्टर 8 थैंक यू, विशिंग यू पीस एंड हैप्पीनेस दिस क्रिसमस। यह वाक्य बहुत ही शांतिपूर्ण और सकारात्मक है। इसमें आप कह रहे हैं कि आप उनके लिए शांति और खुशियों से भरा क्रिसमस चाहते हैं। पीस एंड हैप्पीनेस का मतलब है शांति और खुशियां। यह दिखाता है कि आप उनके लिए एक शांत और खुशहाल क्रिसमस चाहते हैं। यह वाक्य उन लोगों के लिए अच्छा है जो तनाव में हैं या जिन्हें शांति और खुशी की जरूरत है। तो अगली बार जब कोई आपको मैरी क्रिसमस कहे तो आप कहें थैंक यू, विशिंग यू पीस एंड हैप्पीनेस दिस क्रिसमस। चैप्टर 9 थैंक्स, होप योर क्रिसमस इज एज अमेजिंग एज यू आर। यह वाक्य बहुत ही खास और यादगार है। इसमें आप कह रहे हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि उनका क्रिसमस उतना ही शानदार होगा जितने शानदार वे खुद हैं। यह वाक्य दिखाता है कि आप उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। यह वाक्य उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके साथ आपका करीबी रिश्ता है और जिन्हें आप खास महसूस कराना चाहते हैं। तो याद रखें, थैंक्स, होप योर क्रिसमस इज एज अमेजिंग एज यू आर। चैप्टर 10 Merry Christmas. Have a fantastic holiday season. Christmas is a time of joy, love, and togetherness. It's a season where families come together, friends reunite, and everyone shares in the festive spirit. The air is filled with laughter, the aroma of delicious food, and the warmth of heartfelt conversations. यह वाक्य थोड़ा व्यापक है, लेकिन यह बहुत ही उत्साहपूर्ण है। Christmas brings out the best in people, encouraging acts of kindness and generosity. It's a time to reflect on the year gone by and to look forward to the new year with hope and optimism. इसमें आप कह रहे हैं कि उनका पूरा छुट्टियों का मौसम शानदार रहे। The holiday season is not just about Christmas Day. It's about the entire period filled with festive activities, from decorating the tree to exchanging gifts and enjoying special meals together. Holiday season का मतलब है छुट्टियों का मौसम। This time of year is magical, with streets adorned with twinkling lights, shops bustling with people buying gifts, and homes filled with the scent of freshly baked cookies. यह दिखाता है कि आप चाहते हैं कि वे इस पूरे समय का आनंद लें, न कि सिर्फ क्रिसमस का। It's a season to cherish every moment, whether it's a quiet evening by the fireplace or a lively party with loved ones. यह वाक्य आप किसी को भी कह सकते हैं, खास तौर पर अगर आप उन्हें दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। So, when you wish someone a Merry Christmas, you're not just wishing them a happy day, but a wonderful holiday season filled with joy and love. तो अगली बार जब कोई आपको मैरी क्रिसमस कहे, तो आप कहें मैरी क्रिसमस, have a fantastic holiday season. Spread the cheer, share the love, and make this holiday season unforgettable for everyone around you. उतरो, अब आप तैयार हैं क्रिसमस की खुशियों को और भी खास बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये थे क्रिसमस की शुभकामनाओं का जवाब देने के 10 आसान और प्रभावी अंग्रेजी वाक्य। इन वाक्यों का उपयोग करके आप न केवल अपने अंग्रेजी कौशल को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी बेहतर संवाद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप आत्मविश्वास के साथ किसी को भी मैरी क्रिसमस का जवाब दे पाएंगे। यह आत्मविश्वास आपको न केवल छुट्टियों के मौसम में, बल्कि साल भर में भी मदद करेगा। याद रखें, अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसका अभ्यास करना। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप बनेंगे। तो इन वाक्यों का इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी अंग्रेजी में कितना सुधार होता है। यह न केवल आपके भाषा कौशल को बढ़ाएगा, बल्कि आपको और भी आत्मविश्वासी बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो देख सकें। धन्यवाद और आपको और आपके परिवार को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं।